नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में मचे कोहराम की। पूरा देश जब 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब दिल्ली में किसानों का तांडव चल रहा था। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे। ये रैली निकलनी तो तय रूट पर थी, लेकिन किसान बेलगाम हो गए। हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों में घुस आए। इस दौरान किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस पर पथराव किया और लाल किला की प्राचीर पर चढ़कर तिरंगा हटाकर अपने संगठन का झंडा फहरा दिया। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ, जिसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देखेंगे कि दिल्ली में जो कुछ हुआ, क्योंकि एक दूसरा मौका एक साल में दिल्ली में, पहले सीएए को लेकर जो शाहीन बाग का विरोध हमने देखा था, लंबे समय चलता रहा था। इसके बाद हमने देखा कि आज किसान आंदोलन 60 दिन के लगभग 2 महीने से आंदोलन चल रहा था। किसान अड़ गए थे कि आज के दिन वो ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। दावा किया गया था 1 लाख ट्रैक्टर की रैली निकलेगी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की गई थी। 2 रूट तय कर दिए थे, सिंघू बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से, लेकिन अचानक से किसान दिल्ली के अंदर घुस आए, बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने के प्रयास किए। जो निहंगों का घुड़सवार दस्ता था उसने तलवारबाजी की कोशिश की और जिस स्थान पर प्रधानमंत्री देश के 75 साल से तिरंगा फहराते रहे लाल किले की प्राचीर से, वहां पर किसान संगठनों ने यह कहा कि खालसा पंथ का झंडा फहरा दिया गया। वैसे बता दें कि इस झंडे को, इसी तरह का झंडा खालिस्तानी आंदोलन के दौरान फहराया जाता था और इस पवित्र झंडे में, जिसमें सिख पंथ का निशान बना हुआ है, उसका भी एक तरह से कह सकता अपमान किया। और 72 साल में गणतंत्र के पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार की अराजकता लाल किले पर हमको देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसानों ने किया है, अब हालांकि किसान ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन से उनका कुछ लेना देना नहीं है, ये कुछ असामाजिक तत्व इसमें घुस गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस जो आंदोलन जो चल रहा है, पुलिस पर पथराव, बलवा, इंटरनेट बंद करना पड़ा है, और जिस प्रकार से किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से तांडव चला है, प्रदर्शन चला है, जिस तरह पुलिस पर हमले हुए, बैरिकेडिंग तोड़ी है, पुलिस को तलवार लेकर दौड़ाया गया, पथराव हुआ, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई, क्या उसे आंदोलन कहा जा सकता है? सवाल यह भी है कि आखिर आंदोलनकारियों की मंशा क्या थी? ऐसा हिंसक वातावरण बनाकर ये क्या करना चाहते थे? और इससे भी बड़ा सवाल कि गणतंत्र दिवस पर भीड़ तंत्र के इस उपद्रव पर हमारी सियासत क्यों मौन है? इस मामले में विपक्ष की चुप्पी पर भी क्या सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या विपक्ष भी किसान आंदोलन के नाम पर इस हिंसा को जायज मानता है? और इसके साथ एक सवाल यह भी कि सरकार ने किसानों की ताकत को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की है या कर रही है? और इसके साथ ही आखिरी सवाल यह कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे इस आंदोलन का इस उपद्रव के बाद क्या असर होगा? हम दिल्ली के हालात पर चर्चा कर इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बवाल पर क्या कहा, पहले ये सुन लेते हैं। जा रहे हैं वे शांतिपूर्ण से, जहाँ जा रहे हैं वहां से जो राइट को रास्ते जाते हैं, रोड के गांव की तरफ को रास्ते जाते हैं, आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला, पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहां से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। तो राकेश टिकैत की माने तो राइट साइड से किसान जा रहे थे, लेकिन जो कुछ किया उसको राइट नहीं ठहराया जा सकता। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था जो शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ होगा, लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं वो दृश्य अपने आप में सब कुछ बताता है कि इस शांति में आखिर क्या है। तो हमने सुना किसान नेता टिकैत को, खुद मानते हैं कि इस हिंसा के पीछे सियासत है, वो लोग इनमें शामिल है जिनका मकसद किसान हित नहीं है और ना ही कोई मंसूबा है। हमारे साथ जुड़े हुए अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। भटनागर जी, सबसे पहले आपके पास, प्रदर्शन, लोकतंत्र में प्रदर्शन का हक सबको है, होना भी चाहिए, और इन्हीं प्रदर्शनों के बलबूते हमने इस आजादी को हासिल किया है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह कि जो कुछ दिल्ली में हुआ है, ट्विटर पर एक ट्रेड कर रहा है आज का दिन, इतिहास के में लिखा जाएगा इंडियन रिपब्लिकन ब्लैक डे। इमरान खान जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, वो ट्वीट कर रहे हैं, पाकिस्तान में तमाम सारे ट्वीट हो रहे हैं और देश दुनिया में इसको जायज ठहराया जा रहा है एक विपक्ष द्वारा, और इसकी आलोचना भी की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखें कि क्या वाकई में ये किसान थे या जो कुछ हो रहा है ये सुयोजित तरीके से था? और क्यों इस सवाल इसलिए उठता है, 2 तस्वीरें हैं।
एक तस्वीर हमने देखी थी 6 तारीख को, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र था अमेरिका, कैपिटल हिल्स पे जिस प्रकार आंदोलनकारी चढ़ गए, सेनेटरों को बाहर निकाला, कब्जा किया, 4 लोगों की मौत हुई, पुलिस को बलपूर्वक वहां से निकालना पड़ा। और हुआ ये कि जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति बने नए, उन्होंने गार्डों की सुरक्षा के बीच में शपथ ग्रहण की। ट्रंप उनके शपथ ग्रहण में आए नहीं। और 20 दिन बाद दूसरी तस्वीर हम दिल्ली में देख रहे हैं कि लाल किला जो इस देश का कह सकते हैं आन बान शान का प्रतीक है, वहां पे उपद्रव होता है, किसान चढ़ जाते हैं, पूरी दिल्ली में अराजकता फैल जाती है। तो इन 2 तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है कि वाकई में एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ छूट मिली है प्रदर्शन की, उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं और किस दिशा में देश जा रहा है, किसान आंदोलन जा रहा है? देखिए मनोज, निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे मजबूत लोकतंत्र है। हालांकि आज हम 72वां गणतंत्र मना रहे हैं, इसके बावजूद हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत है। और दूसरी बात यह कि ये जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है, इसको किसी भी तरह से जायज नहीं ठहरा सकते। इससे किसान आंदोलन ने लोगों के मन में अपनी सहानुभूति खत्म कर दी, जन समर्थन खो दिया। जन समर्थन निश्चित तौर पर इसके बाद अब किसानों के साथ जो था, हालांकि ये शुरू से बहुत स्पष्ट है कि 2-2.5 राज्यों के किसानों का आंदोलन था, पूरे देश का किसान इसमें वैसे भी शामिल नहीं है। और मुझे लगता है कि जो बहुत ही समृद्ध किसान है पंजाब का, जहाँ पे खास करके इस आंदोलन के पीछे आड़तियों का योगदान ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा कारण इस आंदोलन को, जो जिस तरह से आंदोलन हो रहा था, जिस तरह से इसका मैनेजमेंट चल रहा था, तो उससे बहुत साफ साफ नजर आता है कि बहुत साधन समृद्ध लोगों का आंदोलन था। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको किसान आंदोलन मानते थे। ये भी किसान है, इसमें कोई दो राय नहीं, भले ये बड़े और समृद्ध किसान हो, भले मर्सिडीज वाले किसान हो, भले मर्सिडीज वाले किसान हो, लेकिन किसान है। चूंकि पंजाब तो मैक्सिमम खेती को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, हरियाणा और पंजाब, तो वहाँ निश्चित तौर पर बड़े किसान है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात और सबसे दुखद पहलू इसका ये है कि जिस तरह की जिद पे किसान है, खास करके जब केंद्र सरकार, आप कह सकते हैं केंद्र सरकार भी जिद पे के कानून खुद नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि किसानों के हित में यदि सरकार ने कोई कानून बनाया है तो किसी एक ग्रुप के दबाव में उस कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। मैं एक ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत छोटा हिस्सा आंदोलन कर रहा है, बाकी देश में हमने देखा किसान के आंदोलन पक्ष में है, बाकी इस कानून के पक्ष में था और इन कानून के पक्ष में भी आए वो, हाँ कानून के पक्ष में भी आए। रही बात दूसरी जो सबसे बड़ी कि ये जिस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब आज दिल्ली के अंदर इन्होंने ट्रैक्टर लाइन निकाली, केंद्र सरकार ने इनसे कहा कि भैया आप 2 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं, हम राज्यों के ऊपर छोड़ सकते हैं कि वो चाहे तो अपने राज्य में लागू करें ना करें, बिल्कुल ना, एमएसपी पे हम लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। तो जब आप सरकार सब तरह से प्रस्ताव करके इन्हें मनाने की कोशिश करें और अगर कोई एक समूह इस जिद पर जाए कि नहीं आप तो कानून रद्दी करो, तो इस देश की सरकार को बहुमत से चुना गया है। और लोकतंत्र की मजबूती में बहुमत के साथ में चुनी हुई पूरे देश के लोगों ने इस सरकार को चुना है, ना कि अकेले पंजाब या हरियाणा के किसानों ने। निश्चित इसलिए इस तरह की जिद लोकतंत्र में बिल्कुल भी उचित नहीं की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अपने हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो मजबूती है उसमें एक कुछ छोटी घटना साबित होगी। हमने शाहीन बाग का आंदोलन भी देखा था, मोदी सरकार की एक तरह से हम इसे ये कह सकते हैं कि रणनीति भी हो सकती है कि आज किसान यहाँ आए और उस जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, उससे मुझे लगता है कि लोगों की अब सरकार के प्रति वो होगी और किसानों के प्रति गुस्सा होगा। लेकिन एक और चीज है जी, अगर 2 चीजें हम देखें, जैसा भी हमने अमेरिका का जिक्र किया, तो उसी का जिक्र एक बार इसलिए फिर करना जरूरी है। पिछली बार हमने देखा था कि जब ट्रंप अहमदाबाद आने वाले थे, उसके पहले दिल्ली में दंगे हुए, बड़े पैमाने पर हिंसा आगजनी घटना हुई, जान माल का भारी नुकसान हुआ। अब जो 4 सीटें पेश हो रही है उसमें आप नेता, तमाम सारे राजनीतिक दल, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया कि एक सुनियोजित तरीके से हिंसा की रणनीति अपनाई गई ताकि देश विदेश में भारत का नाम बदनाम हो। आज 26 जनवरी ये एक इत्तेफाक है कि जो ब्रिटिश राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं जॉनसन, वो आ नहीं पाए लॉकडाउन के चलते, लेकिन आ रहे, वरना तैयारी तो पहले से ही थी इस आंदोलन की। तो क्या मान लिया जाए कि इस पूरे आंदोलनों के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां घुसपैठ कर गई हैं जो इस आंदोलन की आड़ में पूरे देश को, पूरी दुनिया बदनाम करना चाहती है। और एक ऐसे समय में कि लॉकडाउन के बाद जब देश आर्थिक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, चीन से बहुत सारी कंपनियां भारत में आने वाली है और भी तमाम सारी चीजें होती नजर आ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र इसमें हम देखा सकते हैं। देखिए निश्चित तौर पे इस देश में बहुत सारी ताकतें ऐसी है जो नरेंद्र मोदी को सहन नहीं कर पा रही है। खास करके नरेंद्र मोदी, मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं, नरेंद्र मोदी को सहन नहीं कर पा रही। तो उसमें सबसे बड़ी ताकत एक तो कम्युनिस्टों की है
और दूसरा जो अपना जनाधार खो चुकी है कांग्रेस, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे क्या स्टैंड उठाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह ने कल ट्वीट करके कहा कि पूरे देश को किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि यदि आज अगर महात्मा गांधी होते तो क्या करते, तो महात्मा गांधी होते तो आमरण अनशन करते, लेकिन वो गांधी होते तो सत्याग्रह करते। लेकिन दिग्विजय सिंह ने क्या किया, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। लेकिन दिग्विजय सिंह जब थे मुल्ताई में तब उन्होंने दिग्विजय सिंह ने क्या किया, 29 किसानों की मौत किया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके जिम्मेदारी की कि कांग्रेसियों को क्या करना चाहिए। अब दिग्विजय सिंह क्या है, दिग्विजय सिंह तो बहुत बड़े कांग्रेसी है, क्यों नहीं वो आमरण अनशन पे बैठ गए इस किसान आंदोलन के समर्थन में। ये एक और जवाब उनको ही देना चाहिए। मुल्ताई गोलीकांड भी सबको याद है, 79 किसानों पर गोली चली, 29 किसान मारे गए हुआ था, 21 किसान मरे थे। बिल्कुल। लेकिन वो जिस तरह से अब जिस उम्र में ये बात कर रहे हैं कि यदि महात्मा गांधी होते तो क्या करते, तो वही रास्ते पे जिन कांग्रेसियों से चलने की अपेक्षा दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह तो बड़े जिम्मेदार और वरिष्ठ कांग्रेसी है, राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पे कांग्रेस में रहे, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को सहन नहीं कर पा रहे हैं, और वो दुनिया में भारत की छवि खराब करने का मौका देश में ही ढूंढते हैं। क्योंकि हमने पहली बार देखा कि लोग पुरस्कारों को वापस कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में 2014 से 2019 का जो दौर था, उसके अंदर ये तो पुरस्कार बांटे किसने थे, निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार में बांटे थे ज्यादातर पुरस्कार, और वो किन लोगों को दिए गए थे, वही लोग, तो उनके रुझान क्या थे, तो सबसे ज्यादा इस देश की दिक्कत वामपंथी रुझान है। क्योंकि कांग्रेस की तो कोई विचारधारा है नहीं, कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी है नहीं, वो उदार की विचारधारा पे पल रही पार्टी है, तो उसको विचार मिलते हैं कम्युनिस्टों से। तो आप कह सकते हैं कि वो न तो कम्युनिस्ट है ना कांग्रेसी है। तो असल में ये जो कांग्रेस जिसने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, आज हम 72वां गणतंत्र मना रहे हैं, तो इसमें उस समय की कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, इसे कोई नहीं नकार सकता। देश में कांग्रेस का जनाधार है, इसे कोई नहीं नकार सकता। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, और वो देश को भी बदनाम करने में योगदान दे रही। ब्रजेश जी, जो भटनागर जी ने कहा, लेकिन एक और दिलचस्प चीज और भी है कि अभी तक राहुल गांधी कल तक इस ट्रैक्टर रैली, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। आज जो कुछ लाल किले पे हुआ है, शशि थरूर और जिमी शेरगिल, इन दो कांग्रेसी नेताओं ने केवल इसका विरोध किया है कि इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं होना था। और जिस प्रकार से 2 महीने में किसान लाखों की संख्या में डटे हुए, तो क्या कहे कि इंटेलिजेंस फेल हुआ इस मामले में, या वाकई में कुछ ऐसे तत्व इस आंदोलन में घुस गए हैं कि जो किसान आंदोलन को भी बर्बाद करना चाहते हैं, जो देश को भी बदनाम करना चाहते हैं, और एक अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री इसके समर्थन में आते हैं, तो सबको पता है कि जब उनके वो खालिस्तान के समर्थन में होते हैं, किसानों की अकाली सिखों की एक बड़ी आबादी कनाडा में रह रही है, तो कई सारे तार जुड़ रहे हैं समय समय पर। तो इसको क्या माना जाए, और एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश हो रही है। उसी दिल्ली में पहले सीए, शाहीन बाग हमने देखा, अब किसान आंदोलन। देखिए मनोज जी, जैसे कि भटनागर जी ने कहा है कि कुछ लोग मोदी को नहीं सहन कर पा रहे हैं, वो और रहा जी आंदोलन की बात, तो हम पूरे देश में कहीं नहीं देख रहे हैं। हाँ, एमएसपी पे पूरे किसानों का तर्क था पूरे देश के कि इसको खत्म नहीं होना चाहिए, जिस पे केंद्र सरकार भी राजी है। और केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है कि 2 साल तक हम इसको रद्द रखते हैं, या जो एमएसपी वाला है उसको लागू रखते हैं और राज्यों पे छोड़ देते हैं, ये मुझे लगता है इसके बाद तो ये आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश का यदि किसान देखें, हम उत्तर प्रदेश का किसान देखें, या राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का किसान देखें, कई जगह तो एमएसपी है ही नहीं। यदि हम जम्मू कश्मीर चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, वो बरसों पहले खत्म हो गई, कई जगह खत्म हो चुकी है, कोई वो नहीं। सिर्फ 2 राज्य ज्यादा प्रभावित हैं इससे, एमएसपी से, और वहां पे सर्वाधिक जो मतलब बिचौलियों का जो गेम था मनोज जी, 6,500 करोड़ सालाना का टर्नओवर है बिचौलियों का। जो बिचौलिए किसानों से जो खरीदते हैं और बाद में बेचते हैं, उनका ये गेम है, और उनको सब सर्वाधिक 2 ही राज्यों से आय होती है, वो है पंजाब और हरियाणा। तो ये कहीं ना कहीं हमने देखा है किसानों के बारे में जो सबकी धारणा पे पूरे देश दुनिया में। मैं ब्रजेश जी आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ बंसीलाल गुर्जर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता, किसान नेता हैं, आंदोलन को अच्छी तरह से समझते हैं। बंसीलाल जी, बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। बंसीलाल जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है भैया, ये डेली जा रहा, डेली आ रही। हेलो बंसीलाल जी, जो कुछ दिल्ली में आज हुआ है किसान आंदोलन के नाम पर, लाल किले की प्राचीर पर,
उसको किस नजरिए से देखा जाए? क्या वाकई ये किसान आंदोलन कहेंगे अब भी इसको? मनोज जी, इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानेंगे जी। भारत सरकार ने किसानों को पूरा अवसर दिया, किसान संगठनों को पूरा अवसर दिया उनकी बात सुनने के लिए, बात करने के लिए, उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए। और दिल्ली पुलिस ने भी अवसर दिया कि किसान चाहें तो ट्रैक्टर मार्च निकाल लें, लेकिन ट्रैक्टर मार्च के बहाने जो आज घटना हुई है उसको दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही कहेंगे जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि उसमें किसानों के बीच में कुछ ऐसे तत्व घुस गए कि उन्होंने किसानों का नाम खराब करने की कोशिश की और सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश की। तो आपको लगता है बंसीलाल जी, उन किसान नेताओं की जिम्मेदारी तय होना चाहिए जिन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित आश्वासन दिया था कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, और अब वो पल्ला झाड़ रहे हैं? मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि अगर हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको नियंत्रित रखें और उसमें उपद्रवी तत्व आएंगे, इसकी शंका दिल्ली पुलिस ने पहले भी जाहिर की थी जी बिल्कुल, और वैसा ही घटना सामने आई है और ये वास्तव में देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बंसीलाल जी। एक और चीज है भटनागर जी, हम देख रहे हैं इस पूरे दृश्य में, देखिए ट्रैक्टर रैली की बात थी, लेकिन ट्रैक्टर नाम मात्र के दिख रहे हैं हमको देख रहे हैं बड़ी संख्या में बलेरो है या मर्सिडीज है, बड़ी लग्जरी गाड़ियां इसमें नजर आ रही हैं और 1 लाख ट्रैक्टर की बात की गई। तो जिस प्रकार से अब हम देख रहे हैं बंसीलाल जी को सुना, तो आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी इन किसान नेताओं को आगे आके उठाना चाहिए, मानना चाहिए कि गलती हुई है उनसे, चाहे उनकी गलती से अराजकता तो घुसे हो या बाद में घुसे हो या पहले घुसे हो? क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा था कि एक युवक को पकड़ा गया था जिस पर आरोप लगाया गया था कि ये 4 किसान नेताओं की हत्या करने वाला था, अराजकता फैलाएगा। बाद में वो युवक कहता है कि मुझे मारपीट के किसानों ने बयान दिलवाया था। देखिए मनोज, आप ये देखिए कि जिस तरह से ये किसान आंदोलन हो रहा है और जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, अब योगेंद्र यादव बड़े किसान नेता हैं, लेकिन ऐसा वो मानते हैं, ऐसा वो मानते हैं, तो वो कुल मिला के एक्टिविस्ट हैं और एक्टिविस्ट के भरोसे इतना बड़ा आंदोलन कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए संसाधन भी चाहिए और संगठन की क्षमता चाहिए। और ये जितने एक्टिविस्ट है जो अरविंद केजरीवाल के साथ सब तोड़क है, जोड़ने वाले नहीं है। दूसरी बात, वो सफल राजनेता भी साबित नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल तो फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन पार्टी बनाई तो हरियाणा के अंदर फ्लॉप साबित हुए। बिल्कुल, तो एक वो है, दूसरे राकेश टिकैत है, कुछ पंजाब के नेता है। तो ये चूंकि पॉलिटिकल लोग नहीं थे जो खास करके जैसा होना चाहिए वैसे नहीं थे, तो जब इन्होंने आंदोलन तो खड़ा कर लिया, किसान आ भी गए। और इसके पीछे जो मैं कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी संख्या, जितनी सुविधाएं जुटी, उसमें पंजाब के आड़तियों का बहुत बड़ा योगदान। बिल्कुल, और जो साधन संपन्नता उनकी है, उसका कारण ये है कि वहां पे उनको सीधा जो एमएसपी पे खरीदी होती है, तो खरीद किसान सीधा पैसा आड़ती के पास जाता है, 4% कमीशन काटने के बाद वो किसान को पे करता है। मैं आपको रोकूं, हमारे साथ दिनेश गुर्जर जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस किसान नेता हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। दिनेश जी, आपकी पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी समर्थन किया किसान आंदोलन का, दिल्ली में भी राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ तक ने समर्थन किया, और आज जो कुछ दिल्ली में हुआ है उसको किस नजरिए से देखती कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये लोकतंत्र में ये दबाने का काम हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। क्या ये किसान हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्या 26 जनवरी में दिल्ली जाना कोई अपराध है? लेकिन लाल किले पे चढ़ना, पुलिस पे ट्रैक्टर चलाना, तलवार चलाना, ये तो मुझे लगता है अपराध होगा। मुझे ये बताइए कि पुलिस वाले रोक क्यों रहे थे उनको? ये तो वो तय रूट में थे लाल किले जाने की, तो उन्होंने सशर्त लिखित में जो कहा था उसमें था ही नहीं कि लाल किले जाना उनको, लेकिन वो लाल किले जाते हैं, वो प्राचीर पे चढ़ते हैं, जिस देश में झंडा लहराया जाता है प्रधानमंत्री। लाल किले जाना प्रतिबंध है क्या? जो लाल किला प्रधानमंत्री ने बेच दिया है, तो क्या उसने मना कर दिया था उद्योगपति ने कि यहाँ लाल किले पे नहीं आएंगे? लेकिन लिखित में तो उन्होंने कहा था ना वहाँ नहीं जाएंगे। कल को कोई किसी किसान नेता की मर्जी हो कि वो कमलनाथ के घर में घुस जाए, कि लोकतंत्र में उसको अधिकार है, राहुल गांधी के घर में घुस जाए, प्रधानमंत्री के घर में घुस जाए, किसी परमाणु वहाँ घुस जाए, स्पेस सेंटर में घुस जाए किसी में, तो लोकतंत्र है, उसको लोकतंत्र मानेंगे आप? क्या आम नागरिक को जाने के अधिकार नहीं है क्या? गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार नहीं है क्या? क्या लाल किले पे और आम नागरिक हिंदुस्तान के नहीं गए क्या? या तो कोई नहीं गया होता, उसके बाद अगर किसान जाते तो ये मानते कि किसानों ने गलत किया। लेकिन इसी लोकतंत्र में पुलिस को पावर था, इसी लोकतंत्र में उन्होंने लिख कर दिया था
कि हम इस रूट पर जाएंगे, तो अगर वो गलत रूट पर जा रहे हैं और मान लिया लाल किला चले भी गए, लेकिन आप शायद स्क्रीन देखें तो ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं पुलिस कर्मियों पर, तलवारें चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, आपको लगता है लोकतंत्र है ये आंदोलन है? ऐसा है कि आप उसके पूरे वो देखिए कि पुलिस वालों ने कितने जुल्म अत्याचार किए, लाठीचार्ज कर रहे हो आप किसानों पे, मारपीट कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? आप मौके पर हैं? मौके पे नहीं हूं, मैंने अभी देखा है, मेरे पास भी वीडियो फेसबुक पे आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, जिस तरह से रोका जा रहा है किसानों को। क्यों रोका जा रहा है भाई? हिंदुस्तान में क्या किसान ने कोई पाप कर दिया है क्या? किसानों ने तो अन्नदाता है दिनेश जी, किसानों ने तो मुल्ताई में भी पाप नहीं किया था, लेकिन 29 किसान मार दिए थे। नहीं, मंदसौर में बीजेपी ने भी मार दिए थे। तो आपका क्या कहना, मतलब वहाँ सही है, यहाँ गलत है? आप इस समय आप न्याय की बात को रखने वाले व्यक्तित्व है, आपको दोनों पक्ष की बात करना चाहिए। मैं तो दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। आपने मंदसौर की घटना क्यों नहीं बताई? मैं तो वही बता रहा हूँ ना, सरेआम किसानों गोलियां मारी थी। बिल्कुल, उसकी भी बात कर रहा हूँ। मंदसौर की बात कीजिए। और हमारे अभी ये जिस तरीके से घटना पूरे, आप इस बात को क्यों नहीं कर रहे? जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी, लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे जी बैठे थे, तब किसी ने नहीं कहा कि ये लाखों लोग कौन लाया है, कौन इनको सुविधा दे रहा है। लेकिन उसी मैदान से रामदेव बाबा को भी सलवार सूट में भागना पड़ा था। फलाना आदमी कर रहा, फलाना उसी मैदान से रामदेव बाबा को भी हमने देखा सलवार सूट में भागते हुए। लेकिन आप बने रहिए, मैं अभी राकेश टिकैत के जो किसान नेता है उनकी हम आपको बाइट सुनवा देते कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ है चिन्हित, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और वो इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। दिनेश जी, सुना आपने, वो कह रहा पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, नाम तो उन्होंने भी नहीं लिया, हम भी नहीं ले रहे कि, लेकिन उन्होंने चिन्हित कर लिए। लेकिन आपको नहीं लगता जब आपको ये पता था कि ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर लिया, तो उनको पहले पुलिस के हवाले कर देते, बाद में इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाते? तो जोड़ दिया था कि मुस्लिम लोग घुस रहे हैं इसमें। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो कुछ मैं धर्म की बात कर रहा हूँ पार्टी में, तो जो राकेश टिकैत ने कहा वो आपको सुनाया। चाहते हैं किसान भाई शांति प्रिय होता है, किसान पूरे हिंदुस्तान का पेट अन्नदाता है, पेट भरता है, किसान अपराधी नहीं होता। पर उसमें आप षड्यंत्र रच के किसानों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र ये रचा जा रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। निंदा करते हैं, कम से कम निंदा तो की आपने। भटनागर जी, आपने सुना कि जिस नजरिए से देखा जा रहा है इस पूरे किसान आंदोलन को, तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। आपने दोनों को सुना, बंसीलाल गुर्जर को भी सुना और दिनेश गुर्जर को भी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रवक्ता होते हैं निश्चित तौर पे अपनी पार्टी लाइन पे बोलते हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो। अब दिनेश गुर्जर सब कुछ देख रहे हैं और उसके बाद भी यही कह रहे हैं कि आम आदमी नहीं जा सकता है। 26 जनवरी को कौन सा आम आदमी जाता है लाल किले की प्राचीर तक? ये तो कभी नहीं जाता है, चूंकि हमेशा पहरे में रहती है। किसान इसलिए चले गए कि पुलिस ने तब तक लाठियां नहीं बरसाई, संयम बरता। लाठियां पुलिस को मजबूरी में चलानी पड़ी। जब मामला, अगर निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था का काम पुलिस का है, अब अगर वहां ज्यादा अराजकता मचेगी तो अब वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि दिल्ली पुलिस लट्ठ बजाओ। बिल्कुल, लोग समर्थन में आएंगे कि पुलिस लट्ठ मारे इन्हें। ब्रजेश जी, जो कुछ हुआ घटनाक्रम, जो भटनागर जी ने कहा, दोनों प्रवक्ता भी सुने, तो निश्चित तौर पर अब जो 1 तारीख को जो कुछ होना है, एक और रैली की तैयारी बजट सत्र के दिन, तो आपको लगता है वो हो पाएगी? और या फिर ये किसान आंदोलन अब किस दिशा में जाता दिख रहा है? देखिए मनोज जी, वो रैली को अब अनुमति जिस तरह से इन्होंने तोड़ा है, सशर्त अनुमति दी थी कि आप लाल किले तक नहीं जाओगे, लेकिन जब भीड़ तंत्र हो गया है, जब किसान नेता खुद कह रहे हैं कि कुछ लोग घुस गए, वो खुद नहीं संभाल पा रहे, तो अगली रैली की उन्हें अनुमति क्यों दी जाए? पहली बात तो ये, वो प्रशासन को देना भी नहीं चाहिए। दिल्ली वालों को क्या परिणाम भुगत रहे हैं? चारों तरफ से आपने दिल्ली जाम कर दिए। एक आंदोलन करो, हमने अन्ना हजारे का भी दिल्ली में आंदोलन देखा था, पूरे देश ने समर्थन किया था। आप इस तरह से कोई नाजीर पेश करो, ऐसा आंदोलन करो जिस तरह दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, तो आंदोलन करो ना, आप लोकतंत्र उपवास पे बैठो, पूरा देश आपका समर्थन करेगा। लेकिन इस तरह से आप करोगे तो ये किसान पूरे देश के बदनाम हो रहे हैं। जिस तरह के वहां किसान दिख रहा है, वैसे किसान पूरे देश में नहीं है। हम किसानों की बदहाली जानते हैं, यहाँ लग्जरी गाड़ियों से किसान आ रहे हैं, तो कौन है इसके पीछे? ये षड्यंत्र है और पूरी देश दुनिया में देश को बदनाम करने की रणनीति है। तो मुझे लगता है किसानों को अब पीछे हट जाना चाहिए और सरकार ने जो वादे किए हैं कि हम
2.5 साल तक, आप 2 साल तक उसको लागू नहीं करेंगे और एमएसपी का जो वादा किया है उस पर अमल करना चाहिए, देखना चाहिए, उनको इंतजार करना चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए, जिद छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, हम भी यही अपील करेंगे कि कम से कम शांति व्यवस्था बनाए रखे किसान। बहरहाल अब समय और इजाजत नहीं देता, इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर महात्मा गांधी होते, तो महात्मा गांधी के समय चोरा चोरी कांड भी हुआ था और नोआखली भी हुए थे। इसके बाद चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया था। और हो सकता है अब किसान भी, हम कोशिश करें या अपील ही कर सकते हैं हम तो, कि किसान भी अपने इस आंदोलन को वापस लें और विचार करें गंभीरता से। केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, बाकी जो ताकत है उनके पास, वो तो वो कभी भी दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो 26 जनवरी का दिन हो या 1 फरवरी जिस दिन बजट पेश होना हो। लेकिन किसान संगठनों को और उन राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन दिया है, तो जिस प्रकार की आज दिल्ली में हिंसा हुई और देश का सर शर्मिंदगी से झुका है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो पॉलिटिकल पार्टियों को इसकी जवाबदेही लेने के लिए आगे आना होगा और किसान संगठनों को सोचना होगा कि जिस आंदोलन को वो 60 दिन से ज्यादा समय तक शांतिपूर्ण तरीके से चलाए रखे, उसमें आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा बवाल हुआ, धमाल हुआ। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।